दोस्तों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र अवस्थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में थे। देश की संसद चल रही है, लेकिन देश के हवाई अड्डों में अफरा तफरी के हालात थे। हजारों सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल थी। लाखों यात्री धक्के खा रहे थे। अफरा तफरी के हालात थे। यात्री चीख रहे थे, चीत्कार कर रहे थे। पूरे देश में कोहराम मचा था। लेकिन सरकार कहां थी? क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या यह सरकार की जिम्मेदारी में नहीं आता? दोस्तों, एक तरीके से एविएशन सेक्टर में इमरजेंसी के हालात थे और जमीन से सरकार गायब थी। फिर हम राहुल और प्रियंका गांधी के आरोपों को सच क्यों न माने? राहुल और प्रियंका गांधी ने कहा है कि यह मोदी सरकार के मोनोपोली मॉडल का नतीजा है। दोस्तों, ये एक सेक्टर में नहीं है, हर सेक्टर में यही हालात हैं कि चंद उद्योगपतियों को वो सेक्टर सौंप दिया गया है। दोस्तों, एविएशन सेक्टर के हालात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इंडिगो एयरलाइंस का एविएशन सेक्टर में 65% तकरीबन हिस्सा है। 65% एयरलाइंस इंडिगो के हवाले कर दी गई हैं। सरकार ने एक तरीके से इंडिगो के सामने घुटने टेक दिए और जब लाखों यात्री धक्के खा रहे थे, चीख और चीत्कार रहे थे, वहां उनके कोई सुनने वाला नहीं था। दोस्तों, क्या नागरिक उड्डयन मंत्री का इस्तीफा नहीं होना चाहिए था? आखिर नागरिक उड्डयन मंत्री थे कहां? दोस्तों, यकीन करो कि पूरी दुनिया में किसी भी देश में 25% से ज्यादा किसी भी एयरलाइंस का एविएशन सेक्टर में वहां की यात्री सेवाओं में हिस्सा नहीं है। तो हम क्यों न माने कि चंद उद्योगपतियों के हाथ में पूरा सेक्टर सौंप दिया गया है। दोस्तों, जानकारी यहां तक है कि ये एयरलाइंस लेट होने का या अनियमितताओं का सिलसिला ये नवंबर से शुरू हो चुका था। तो फिर हम क्यों न माने कि सरकार ने हालात विकराल होने का इंतजार किया? हम क्यों न माने कि इसके लिए पूरी तरीके से सरकार जिम्मेदार है? क्या फिर हम ये क्यों न माने कि इस देश में सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है? दोस्तों, ये भविष्य के लिए संकेत है। ये सिर्फ एक सेक्टर की बात नहीं है, हर सेक्टर में इसी तरीके के हालात हैं। आपको और देश को इसके लिए तैयार होना चाहिए। जिस तरीके से ये सरकार चल रही है, आप इसके लिए तैयार रहें कि कभी भी इस तरीके के हालात किसी भी सेक्टर में हो सकते हैं।